Hello, class 10th. Now, class 10th, for your July assessment test, this work, power, and energy is the important chapter, and we are revising it today. So, let us start with work. In this chapter, we are having three physical quantities. The first one is work, then we are having power, and then we are having energy. Now, let us discuss about the work first. Now, what is work? Okay, what is work? So, work बेटा क्या है? वर्क क्या है कि व्हेन द बॉडी डिस्प्लेस, ओके, दैट मीन्स व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, जब आप फोर्स लगाएंगे एंड बॉडी इज गोइंग टू डिस्प्लेस्ड, मीन्स के बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी या कुछ डिस्टेंस मूव करेगी ऑन अप्लाइंग फोर्स, देन वी कैन से कि दैट वर्क इज डन. सो सिंपल, in a simple way we can define work when the force displaced body, then work is said to be done. Okay, when the force displaced the body, then work is said to be done. So there are so many examples where we are applying force. Okay, when we are applying force and the body is moving by the certain distance, and we are saying that work is done. But in few conditions, when we apply force, we are not able to move the body. For example, when we push the wall, suppose आपने wall को push किया, तो wall को जब आप push करेंगे तो we cannot say कि work is done because we are not able to move that wall. हम उस wall को move नहीं कर पाएंगे. Now the mathematical expression for the work. The mathematical expression for the work is W equals to क्या होता है? Fs, means where F is the force, F क्या है आपका? Force है, and S is the distance moved by the body, or we can say the displacement moved by the body. That means F आपने force लगाई और S distance body move कर रही है, then W equals to F into S, means के the product of F and S. The SI unit of work, इसका SI unit अगर हम लोग देखें तो SI unit means कि हम लोग इसको measure करते हैं किसमें? joules में. वर्क इज मेजर्ड इन जूल्स. जो एनर्जी का यूनिट है वही इसका भी यूनिट है, सो दैट मीन्स जूल, क्योंकि जो एनर्जी होती है इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, सो दैट्स व्हाई वी आर मेजरिंग वर्क इन जूल्स. सो अब देखो क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉडी क्या करेगी? लीनियर डिस्टेंस कवर करेगी. इन सम केसेस बॉडी को आपने एक स्लांटिंग स्लोप पे मूव करना है. दैट मीन्स लेट अस सपोज एक स्लोप है मेरे पास, वी आर हैविंग अ स्लोप एंड द बॉडी, वी आर पुशिंग द बॉडी को आप पुश कर रहे हो, और जो स्लोप है इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड. जो बॉडी है वो क्या कर रही है? थीटा एंगल बना रही है किसके साथ? विद द ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना रही है. यहाँ पर क्या होगा? जो आप फोर्स लगाएंगे वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी. आपने फोर्स लगाई, आप इसको पुश कर रहे हैं, पुश करके आप इसको ऊपर लेके जा रहे हैं. ओके, पुश करके ऊपर लेके जा रहे हैं. से दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी हो गया, एंड दिस पॉइंट इज सपोज सी. इन दिस केस जो भी आप फोर्स लगाएंगे, दैट फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट. एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गेट कैंसल्ड विद द रिएक्शनरी फोर्स अप्लाइड बाय दिस ब्लॉक, वो कैंसिल हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी कैन से इट इज एस कॉस थीटा. ओके, ये एस कॉस थीटा है. दिस इज नॉट कैंसल्ड. ये किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल्स टू योर अप्लाइड फोर्स. सो इन दिस केस W कैन बी कैलकुलेटेड बाय W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा. सो इफ द वैल्यू ऑफ दिस थीटा is 0, तीन केसेस यहाँ पे, क्योंकि cos थीटा आ रहा है यहाँ पे, आप तीन केस कंसिडर कर लेंगे. द फर्स्ट केस जब थीटा आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा. दैट मीन्स जो आप फोर्स लगा रहे हैं इट इज दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बॉडी, मीन्स के बॉडी के ऊपर सीधा डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो इन दैट केस
द वर्क डन इज जीरो, जो W होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप cos 90 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो W इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, FS cos 90 किया और 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इन दैट केस FS W इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ऐसे ही आप सेकंड कंडीशन को कंसिडर करते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर मैंने कहा कि जो थीटा है इट इज इक्वल्स टू से इट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी इन दैट केस क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि उस केस में जो cos थीटा है इट्स बिकम cos जीरो हो जाएगा। तो सिंपली वी गेट 1 फ्रॉम हियर, ओके वी गेट 1 फ्रॉम हियर। सो इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो मैं आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। सो मैंने कहा कि थीटा कितना है, ये सेकंड कंडीशन है तुम्हारी, दिस इज द सेकंड कंडीशन। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है। तो इस केस में जो W होगा, W इक्वल्स टू F इंटू S cos 0 विच मीन्स W इक्वल्स टू सिंपली FS। इस केस में जो वर्क डन होगा आपका मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स जो वर्क आप कैलकुलेट करेंगे सिंपली फोर्स और डिस्प्लेस डिस्टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड वी गेट द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द वर्क W। अब एक और केस भी होता है जब व्हेन वर्क डन इज नेगेटिव। सो नेगेटिव वाले केस में जो थीटा की वैल्यू होगी, जो थीटा इक्वल्स टू होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंड वी नो दैट के cos थीटा जो cos 180 है इज इक्वल्स टू -1। cos 180 की वैल्यू कितनी है, कितनी होती है, -1। तो इस केस में जब आप W को कैलकुलेट करेंगे तो W विल बी FS -1 which means W equals to minus FS. So these are the three conditions. These are the three conditions when work done is maximum, when work done is minimum, and when work done is negative. So these are the three conditions. You have to remember these three conditions. अब इसके बाद देखते हैं, let us see work done by the force of gravity. Let us see the work done by the force of gravity. Force of gravity कैसे वर्क करती है, let us see this. तो देखिए work done by the force of gravity. So we know that कि जब W के लिए जो W है वो क्या होता है आपका F into S है। So simply हमें F की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। We have to change the value of F. So let me show you. यहाँ पे I know कि W इक्वल्स टू क्या है, W इक्वल्स टू F इंटू S है। एंड जब बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब बॉडी मूव कर रही है उस केस में जो F है, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू mg। F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। सो इन दिस केस वी कैन से कि W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg S हो जाएगा। S is the vertical distance covered by the body and mg means m is the mass and g is the acceleration due to gravity. So इस केस में W equals to क्या हो जाएगा, F mg S या mg, sometime we can also put h here. H is the height from the ground. H को मेजर करेंगे कहाँ से, आप ग्राउंड से मेजर करेंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पावर। सो पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है आपकी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो वी कैन सिंपली राइट के P इक्वल्स टू W अपॉन T। ओके रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो फ्रॉम हियर W की मेरे पास वैल्यू है, वी कैन राइट FS ऑल्सो, वी कैन राइट mgh ऑल्सो। अगर ग्रेविटेशनल की बात हो रही है तो mgh भी हम लोग पुट कर सकते हैं। सो it is as simple as that. So according to the numerical, according to the question, we can change the value, we can change the mathematical expression for the power. Power का mathematical expression हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। अब बात करें इसके यूनिट की, तो यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट इज वॉट। इसको आप वॉट में मेजर करते हैं एंड वी और एटलीस्ट यू शुड नो कि 1 वॉट 1 किलोवाट इसका बिगर यूनिट है। 1 किलो वॉट इज द बिगर यूनिट एंड 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होता है, 1000
वॉट के होता है। ओके, वॉट इसका ऐसा यूनिट है। किलोवाट क्या है? किलोवाट इज द बिगर यूनिट। और भी इसका यूनिट है 1 हॉर्स पावर। HP 1 HP इक्वल्स टू 764 वॉट। ओके, हॉर्स पावर जो है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर है? 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746। ओके, 746 वॉट and 746, not 764, it is 746 watt. So these are the bigger unit of power. And when we talk about the energy, जब एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यू आर हैविंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी की, एंड यू नो व्हाट इज एनर्जी। So energy is the capacity of doing work. So you are having different form of energy. मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यू आर ऑल्सो हैविंग अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो कि व्हाट इज एनर्जी। इस चैप्टर में मेन जो था आपका वर्क था एंड पावर था, दैट आई हैव एक्सप्लेन। एंड यू शुड रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ वर्क। एंड वर्क क्या होता है बेटा? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका? W इक्वल्स टू FS है। ओके, अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं आप तो उस केस में W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। सो दीज आर व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट वर्क एंड एनर्जी। सो tomorrow when I start in the next video when we will start with some few numericals related to the work. So for today, thank you very much.